हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रिकॉर्ड करने लगे हैं फॉर आवर न्यू सेगमेंट एंड इट्स कॉल्ड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। उसमें हमारा पहला जो वीडियो जा रहा है इट्स बेसिकली पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि हम सब चाहते हैं कि हम परफेक्ट हो जाएं, बट दैट्स नॉट पॉसिबल। हो ये सकता है कि हम स्ट्रांग हो जाएं, डिटर्मिन्ड हो जाएं और डिसिप्लिन हो जाएं। तो हम इन एरियाज़ में काम करेंगे जहां बेहतरी आ सकती है। दूसरी चीज़ ज़रूरी जो मैं जिस पे सबसे पहले बात करना चाहूँगी, इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। ये कोई एक दिन में नहीं होगा, कुछ दिनों में नहीं होगा, कुछ हफ्तों में नहीं होगा। तो ये आपको कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, अगर आप अपने आप को, अपनी शख्सियत को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि पर्सनालिटी होती क्या है। पर्सनालिटी वो होती है जो हम बाहर से नज़र आते हैं, यानी कि प्रोजेक्टेड सेल्फ। उसके आई थिंक एक और चीज़ जो ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ इंडिविजुअलिटी, यानी कि योर रियल सेल्फ। तो पर्सनालिटी वो होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी डिनर पर इनवाइटेड हूँ तो मैं जब एंटर होती हूँ तो मेरा किस तरह की वॉक है, कितना कॉन्फिडेंस है उसमें, मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, मेरे कपड़े कैसे हैं, मेरा हेयर स्टाइल कैसा है, किस तरह से मैं बैठती हूँ, किस तरह से मैं कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करती हूँ, क्या मेरा इनपुट है उस गैदरिंग में, उस कॉन्वर्जेशन में, मेरी कम्युनिकेशन कैसी है। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। होता यह है कि लोग कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा, मुझे लगता है मेहनत जो करते हैं वो करते हैं पर्सनालिटी पर, और जो कि मुझे लगता है कि करनी चाहिए, इट्स इम्पॉर्टेंट। और हमारी सोशल गैदरिंग में, बिजनेस गैदरिंग में, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए पर्सनालिटी का अच्छा होना, स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, इट्स इम्पॉर्टेंट। मैं कहीं भी जाऊंगी तो मैं चाहूँगी कि मुझे सीरियसली लिया जाए और मुझे नोटिस किया जाए, तो उसमें पर्सनालिटी का रोल होता है। लेकिन मुझे लगता है जितना ज़रूरी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना है, उतना ही काम और उतनी ही दिल से काम हमें करना चाहिए अपनी इंडिविजुअलिटी पे, यानी कि समझ लें किरदार पर। क्योंकि जब जो हम नहीं हैं अंदर से और वो हम नज़र आने की कोशिश करते हैं, तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मुसलसल जो है एक लड़ाई चलती रहती है हमारे अंदर, क्योंकि पर्सनालिटी कुछ और है और अंदर से हम कुछ और है। यानी कि आपका आउटर सेल्फ और इनर सेल्फ मैच ही नहीं करता, और आप बस एक जंग चलती रहती है, एक एंग्जाइटी रहती है अंदर से, और आपको बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता, खैर बहुत लंबे अरसे बाद मैंने ये सीखा कि जितनी मेहनत हम अच्छा नज़र आने के लिए करते हैं, उतनी मेहनत हम अच्छा बनने के लिए क्यों नहीं करते। मतलब हम अच्छा लोगों को नज़र आए कि हम अच्छे हैं, लेकिन हम अच्छा बनना नहीं चाहते, हम वो प्रिटेंड कर रहे होते हैं, और हमारी एनर्जी, हमारा वक्त, हमारी मतलब मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही होती है उसमें। तो ये आसान नहीं है कि दोनों चीज़ों को साथ लेके चलें, अंदर से भी खूबसूरत बने और बाहर से भी खूबसूरत बने। तो फॉर एग्जांपल, जिस तरह अगर मैं किसी शादी में जा रही हूँ, ये पर्सनालिटी वाला पार्ट है, तो मैंने उस हिसाब से रेडी होना है। अगर मैं स्कूल की मीटिंग में जा रही हूँ अपने बच्चे की, तो मैं उस तरह से तैयार होंगी। तो ये जो सलीका होता है उठने बैठने का, बात करने का, कपड़े पहनने का, बाल बनाने का, बात करने, उसके अलावा जो आपका कॉन्फिडेंस है, ये सारी चीज़ें जो है ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आती है। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पर्सनालिटी को हम कैसे बेहतर बनाएं। इनर सेल्फ को खूबसूरत बनाने के लिए जो है, मैं पहले बता दूं कि आपने रोज़ अपना जायज़ा लेना है। एट द एंड ऑफ द डे, जो मैं हमेशा कहती हूँ, राइट इट डाउन। रिफ्लेक्टिव जर्नल्स लिखें कि कितनी बार गुस्सा आया, कितनी बार ऊंचा बोला, कितनी बार अच्छा महसूस किया, क्या काम करते हुए अच्छा महसूस किया। तो ये अपने मिजाज का जायज़ा लेते रहना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि हम कोई भी चीज़ खुली नहीं छोड़ सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने खाना बनाया और लेफ्ट ओवर्स आपके बचे हैं, तो आप उसको किचन में ऐसे खुला तो नहीं छोड़ देते ना, प्रॉपर कंटेनर में रखते हैं, बंद करके उसको फ्रिज में रखते हैं। तो नफ्स का भी यही हाल है कि आपने उसको खुला नहीं छोड़ना। अपने ऊपर भी हमें, जैसे हम बाकी तमाम चीज़ों पे चेक रखते हैं, हमने अपने ऊपर भी चेक रखना है कि मैं कहाँ हूँ और मुझे कहाँ होना है, और मैं क्या इम्प्रूव कर रही हूँ, कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो अपना जायज़ा ज़रूर लेना चाहिए। जब तक मैं रिफ्लेक्टिव जर्नल्स नहीं लिखती थी तो बड़ी ही कोई ऐसे ज़िंदगी थी। अब मुझे लगता है एक स्ट्रक्चर ऐड हो गया है, तो प्लान करके चलें, अपने बारे में जायज़ा लेते रहें। सेल्फ अवेयरनेस जो एक हमारी वीडियो है वो भी ज़रूर देख लीजिएगा, मैं लिंक कर देती हूँ। और अगर मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो लेट्स गेट इनटू द स्टेप्स ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट।
So quickly we will get into the steps of personality development, जिसमें number 1 is I think be a decision maker. Strong personality के लिए आपको बहुत सारी strong choices करनी पड़ती हैं, तो आपने घबराना नहीं है फैसला करने में. आप लोगों ने सबसे पहले घबराना नहीं. मुझे वो याद आ गया. तो खैर नंबर 2 इज स्पीक केयरफुली, यानी कि जब आप गुस्से में हो तो होल्ड बैक एंड काउंट टू 10 बिफोर यू टॉक टू समवन. एंड नंबर 2 इज़ कि अगर आप किसी सोशल सेटिंग में हैं जहाँ आप पहली दफ़ा जा रहे हैं, या फिर कोई कैजुअल सेटिंग भी है जहाँ आपकी पहली मुलाकात है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चाहिए और फिर एक्सप्रेस करना चाहिए. तो सोच समझ कर बोलिए. दैट्स आवर नंबर 2. सो नंबर 3 इज़ फेशियल एक्सप्रेशंस, यानी कि कुछ लोगों के एक्सप्रेशंस बड़े ही लाउड होते हैं. अगर वो अनकंफर्टेबल हो रहे हैं तो वो भी चेहरे पर आ रहा है, अगर गुस्सा आ रहा है तो वो भी बड़ा क्लियरली रिकग्नाइजेबल है, अगर एंग्जाइटी है तो वो भी पता चल रही है. तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करें कि ज़रा न्यूट्रल एक्सप्रेशंस रखना किसी गैदरिंग में या किसी मीटअप है, कुछ भी है, तो वो थोड़ा सा दैट कैन हेल्प यू. एंड कौन सा नंबर था हमारा? नंबर 4 इज़ गुड मैनर्स. अपने आप को एजुकेट करें राइट एटिकेट्स के बारे में कि क्या बिहेवियर एक्सेप्टेबल हैं, कौन से बिहेवियर्स हैं जो एक्सेप्टेबल हैं और कौन से बिहेवियर्स हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं हैं. आपका जो लोग कहते हैं ना कि आप उसके सामने ऐसे हो और उसके सामने वैसे हो, ये मैं बहुत सुनती हूँ. लाइक बहुत से लोग मुझे ये मैसेज कर रहे होते हैं कि हमें कहा जाता है कि वहाँ तो तुम बॉस के सामने तो ऐसे बात करते हो और घर में ऐसे बात करते हो. तो ऐसा ही होता है. लाइक यू कैन नॉट बी योर ट्रू सेल्फ इन फ्रंट ऑफ योर बॉस. आप उनके सामने खड़े होकर कुछ भी तो नहीं बोल सकते, पर घर तो आपकी सेफ स्पेस होती है, वहाँ तो आप हर बात कर सकते हो. तो ऐसा होना कोई बुरी बात नहीं है कि आप, इसके लिए कोई वर्ड भी होता है, आई थिंक पता नहीं कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है या क्या होता है, समबडी यूज इट इन माई क्लास. तो उसमें होता है कि यू आर योर डिफरेंट वर्जन विद डिफरेंट पीपल एंड दैट्स ऑल राइट. नंबर 5 इज़ बॉडी लैंग्वेज. आपके बात करने से पहले आपकी जो बॉडी है वो बात कर रही होती है. तो जब आप एंटर करते हैं आपकी वॉक कैसी है, जब आप बैठ रहे हैं वो कितनी नफासत से आप बैठते हैं, तो ये जो है ना ये बहुत ज़रूरी है. ये आप सीखें राइट और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज क्या होती है. उसके बाद नंबर 6 इज़ लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. हम सब इंसान हैं, हम सब गलतियाँ करते हैं एंड इट्स ओके. तो एक तो पहली चीज़ ये कि अपनी गलतियाँ आइडेंटिफाई करना सीखें, और दूसरा ये कि बी प्रैक्टिकल. जब आपको पता है कि यहाँ गलती होती है, ऐसी होती है, तो जब तक आप सीखते हैं ना उनको माइनस करना, जब तक आप उनसे डील करना सीखते हैं, तब तक आप ज़रा प्रैक्टिकल अप्रोच रखें कि जहाँ गलती होती है वो अवॉइड करने की भी कोशिश किया करें. सो दैट्स आवर नंबर 6. नंबर 7 इज़ हेल्प अदर्स. ये चीज़ मैंने बहुत देखी है कि लोग ये समझते हैं कि अगर उसको ये काम मिल जाएगा या अगर उसको ये चीज़ मिल जाएगी तो मुझे नहीं मिलेगी. ये जो सोच है ना कि अगर उसके पास है तो मेरे पास नहीं हो सकता, तो अल्लाह की तकसीम पे शक नहीं करना चाहिए कभी. अगर वो उसके लिए चीज़ लिखी हुई है तो आप अपने लिए दुआ करें, और दूसरों को कभी भी नीचे करके ना आप ऊपर नहीं जा सकते. तो दूसरों की मदद करें, जहाँ आपको मौका मिलता है उस मौके का बिल्कुल फ़ौरन उसको यूज़ में लाएं और किसी के काम आ जाए, और ये पलट के ज़रूर आपको अच्छा ही इसका फ़ायदा होगा, कभी नुकसान नहीं होगा. एंड नंबर 8 इज़ हेयर स्टाइल एंड योर ड्रेसिंग. ड्रेसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जितना आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते उतने पैसे आप कपड़ों पर लगा रहे हैं. तो ड्रेसिंग नाइसली का मतलब ये होता है कि एक तो आपकी हाइजीन बहुत अच्छी होनी चाहिए, कि आपके बाल, जो मैंने हेयर स्टाइल का कहा कि जब बाल चिपचिपे हों, ग्रीसी हों, ऑयली हो, तो वो बिल्कुल अच्छा इमेज नहीं जाता. तो ये ज़रूरी है कि आप एक तो अपनी हाइजीन मेंटेन करें, दूसरा ये कि कपड़ों में भी आप, इट डजेंट मैटर कि आपने कौन से उसका कपड़ा पहना हुआ है. इवन आप बाज़ार से लोकल कपड़े लेके बनवा लें, लेकिन कपड़े आपके साफ़ सुथरे हों, प्रेजेंटेबल हों, ये बहुत ज़रूरी है. तो आई थिंक इट्स इवन इफ़ यू इन्वेस्ट इन पीसेस, जो आपको, जो ये भी हमने वीडियो की हुई है कि कैसे पीसेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपको ज़्यादा लंबे अरसे तक चलें. जैसे कि मैंने पहना हुआ है, ये इसका फैशन आएगा जाएगा वाला सीन नहीं है, ये चलेगा. इस पर प्लेन सी बेल लगी हुई है, प्लेन सा जोड़ा है, छोटे से बटन्स लगे हुए हैं, गला है, तो बस ये चलेगा लंबा. एंड इट्स, वैसे दिस इज़ फ्रॉम एथनिक. तो इस तरह के पीसेस में बंदा इन्वेस्ट कर भी ले तो अच्छा है, क्योंकि ये आपको लंबे टाइम तक चल जाते हैं. नंबर 9 इज़ अपडेट योर सेल्फ, यानी कि हर दिन आपका गोल होना चाहिए कि मैंने पहले से बेहतर होना है. वो आप कैसे हो सकते हैं? रीडिंग करना शुरू करें यार. किताबें आपको जितना अच्छा
اور جتنا جلدی سکھاتی ہیں آپ کو اندازہ ہی نہیں. اگر آپ نے کبھی ریڈنگ نہیں کری تو ضرور, اگر آپ نے کبھی نہیں کی نا تو آپ ایک پیج سے اسٹارٹ کر لیں, ایک پیراگراف سے اسٹارٹ کر لیں, روز کا گول رکھیں کہ میں نے ریڈ کرنا ہی کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ نمبر 10 از سیٹ گولز, چھوٹے گولز. 10 دوبارہ اسٹارٹ کریں. اوکے نمبر 10, ہاں جی بتا دیں. پاس کر کے اسٹارٹ. پاس, میری ٹرین چل رہی ہے نا, ہاں بتاؤ. کیونکہ نا وہ بار بار آپ نیچے دیکھتی ہیں نا. اچھا چلو, ہاں آئی گاٹ اٹ, چلو. سو نمبر 10 از سیٹ گولز, چھوٹے گولز, اچیویبل گولز جو آپ کر سکیں. لوگ یہ کرتے ہیں کہ میں نے پورا ہفتہ ورک آؤٹ کرنا ہے, اور پھر ایک دن بھی, وہ لوگ خیر میں بھی ہوں, کہ اگر پھر وہ ایک دن بھی رہ جاتا ہے تو پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ویک اچیومنٹ فیل نہیں ہوتی ہے, اکمپلشڈ فیل نہیں ہوتا کہ یار ایک دن رہ گیا. تو اب میں کیا کرتی ہوں کہ میں نے ہفتے میں 3 دن ورک آؤٹ کرنا ہے, تو وہ الحمد للہ آرام سے ہو جاتا ہے, اور مجھے ایٹ دی اینڈ آف دا ویک خوشی بھی ہوتی ہے کہ او واو آئی ہیو ڈن اٹ. اوور کمنگ یور فیئرز, کسی کا پبلک اسپیکنگ ہوتا ہے, کسی کا ہوتا ہے فیئر آف ججمنٹ کہ میں اپنے آپ کو ایکسپریس کروں گی تو سامنے والا کیا سوچے گا. تو یہ رسک ضرور لینا ہے زندگی میں, اور رسک لیے بغیر آپ آگے بڑھ نہیں سکتے. اینڈ نمبر 12 از, ہاں نمبر 12 ہے نا, نمبر 12 از ویکنگ اپ ارلی. آپ کی پروڈکٹیوٹی ملٹیپلائی ہو جائے گی جب آپ صبح اٹھنا سیکھ جائیں گے, جو ہماری جنریشن کا, آئی تھنک ہر جنریشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ رات جاگتے رہتے ہیں اور صبح اٹھتے نہیں ہیں. اور یہ آئی تھنک اتنا لیٹ زندگی میں نے سیکھا, اگر میں پہلے سیکھ جاتی نا تو میں کہاں ہی ہوتی آج. اوکے, سو پوائنٹ نمبر 13 از فیل دا فیلنگز آف ادرز. یعنی کہ اگر میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, میرے اندر کوئی ڈر ہے, تو مجھے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو میرے سامنے ہے اس کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ ہے اور اس کے اندر بھی کوئی ڈر ہے. تو یہ انسان کو انسان سمجھنا, اپنے آپ کو انسان سمجھنا, اپنے آس پاس والوں کو انسان سمجھنا, غلطیوں کا مارجن دینا اپنے آپ کو بھی دوسروں کو بھی, یہ بہت ضروری ہے. گروئنگ اپ میں یہ سمجھتی تھی, اور میں بہت ڈرتی تھی, اور میں اپنے آپ کو بڑا ہولڈ بیک کرتی تھی بات کرنے میں, ایکسپریس کرنے میں, کہ یار وہ سامنے والا کیا سوچے گا. تو یہ جو ججمنٹ کا ڈر ہوتا ہے نا, یہ ختم ہو جاتا ہے جب آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ فائن میرے اندر یہ غلطی ہے یا یہ چیز کم ہے, تو اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی غلطی اور کوئی چیز کم ہے. کسی کو اللہ نے پرفیکٹ نہیں بنایا, اور ہم سب امپرفیکٹلی پرفیکٹ ہیں. اینڈ کیا نمبر تھا ہمارا, میں بھول گئی. 13 از تھنک امیجن. 13 ہو چکا ہے. 13 ہو چکا, 14. سو نہیں, ایک منٹ, 11 12, ہاں 13 ہو چکا, 14. یہ دیکھیں میرے حالات, ٹھیک ہے. نمبر 14 از کہ imagine yourself as a person you want to become. I think this is very strong. کیونکہ میں جب اپنے گولز لکھتی تھی نا, تو میں یہ لکھتی تھی کہ مجھے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. تو having this conversation with yourself and writing it down, وہ ایک آپ کا نا ذہن ہی بدل دیتا ہے. کہ یہ میں نے شہزین رحمان کی سٹوریز میں دیکھا تھا اور مجھے بہت اچھا لگا, اور میں نے پھر اس پوائنٹ کو ایکسپلور کیا, اس پہ اور ریسرچ کی, اور میں نے یہ سیکھا کہ وین یو ٹاک ٹو یور سیلف, ایک تو آپ کی کانورزیشن, دوسرا جب آپ اس کو ویژولائز کرتے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو بیکم دس پرسن ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر, دیٹ ارم یو ہیو ٹو بیکم دس پرسن بائی دی اینڈ آف دا ایئر, بائی دی اینڈ آف دا منتھ, بائی دی اینڈ آف دس ویک. تو اے پرسن ہو ریڈس, اے پرسن ہو ورکس آؤٹ. تو یار یہ تو فیلنگ ہی بڑی زبردست ہوتی ہے نا, کہ مطلب او واو آئی ایم آلریڈی دیر. تو وہ بس آپ ایک کہتے ہیں نا کہ پہلا اسٹیپ مشکل ہوتا ہے, اس کے بعد تو آپ ایک چل پڑتا ہے نا, تو آپ کرنے لگ جاتے ہیں. تو لائک فار ایگزامپل می ریکارڈنگ ان اے اسٹوڈیو, یہ مجھے بہت ہی کوئی ایلین چیز لگتی تھی, بٹ اب ہم الحمد للہ اتنے ایپیسوڈس کر سکتے ہیں, ایپیسوڈس کر چکے ہیں, اور آج ہم لائک وی آر ریکارڈنگ فار اے نیو سیگمنٹ. شروع میں مجھے اتنا اوور ویلمنگ لگتا تھا کہ اچھا 3 چیزیں کرنی ہیں, مدرہڈ بھی کرنا ہے, لائف اسٹائل بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, کیسے ہوگا. پر آپ جب اسٹارٹ کر دیتے ہیں نا تو سب ہو جاتا ہے. اونلی دا فرسٹ اسٹیپ از ڈیفیکلٹ, یہ تو بالکل پکی بات ہے. سو پوائنٹ نمبر 15 از ایکسپلور یور سیلف. اپنے آپ کو بہتر بنائیے, دیکھیے کہ کیا چیز ہے جو آپ کے راستے میں آتی ہے. کیا وہ آپ کا کانفیڈنس کی کمی ہے, کیا وہ آپ کی کمیونیکیشن کا مسئلہ ہے, کیا وہ آپ کی پرسنالٹی ہے, کیا وہ آپ کی اپیرنس ہے, کہاں مطلب آپ کو ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت اسمارٹ ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, پر ان کو بولنا نہیں آ رہا ہوتا, یا وہی کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے, گرومنگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اپنا ایکسپلور کریں اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا چیز بہتر کر کے آپ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. اور ایک بونس پوائنٹ کہ ایکسرسائز ضرور کریں, کسی بھی فارم میں کریں. یہ تو میں پتہ نہیں کتنی ویڈیوز میں کہہ چکی ہوں, بٹ ورکنگ آؤٹ از ویری امپورٹنٹ. لائک جب آپ ورک آؤٹ کریں گے نا تو آپ بہتر فیل کریں گے, آپ پروڈکٹیو فیل کریں گے, آپ اکمپلشڈ فیل کریں گے.
تو بے شک ہفتے میں 2 دن کریں 3 دن کریں جیسے کہ میں کر رہی ہوں, پر کریں ضرور. I'll see you in the next video. Hope you had a great time. مجھے بہت مزہ آیا آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنے میں. اگر آپ کو مزہ آیا ہے تو لائک کریں, سبسکرائب کریں, ہمارے چینل کو سپورٹ کریں. اینڈ I'll see you in the next video. آپ لوگ ٹاپکس بھی سجیسٹ کر سکتے ہیں, اور میں آپ سب کے کامنٹس پڑھتی ہوں. بہت پیارے کامنٹس ہوتے ہیں یار, پر میرے 2 بچے ہیں اور مجھے انسٹا بھی چلانا ہے اور یہ بھی چلانا ہے, تو رپلائی کرنے میں ذرا مسئلہ ہوتا ہے, تو معذرت. تھینک یو ویری مچ. I'll see you in the next video. اللہ حافظ.